जय हिंद। देखिए इस वीडियो में जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जैसे सब बेचारा पेशाब करेगा ना तो लगेगा कि पेशाब के साथ साथ उनका वीर्य भी बाहर निकलता है। अब मान लीजिए कौन आदमी है वो बेचारा खूब बढ़िया से पेशाब कर रहा है, तब तक अचानक देखेगा अरे हमारा दैया हो दैया ये क्या हो रहा है। जैसे हम पेशाबवा करते हैं तो पेशाब के साथ साथ ये वीर्य कहाँ से आता है। अब वो लगेगा कपार पीटने अरे हमारे बाप हो बाप ये क्या हो गया। तो उसके विषय में हम जानते हैं कि आखिर वो वीर्य होता है या फिर कुछ और होता है। उससे पहले हम थोड़ा पेशाब के विषय में समझते हैं। देखिए मेल और फीमेल में अलग अलग बनावट होता है, तो पहले हम फीमेल के विषय में जानते हैं। चलिए जान समझिए। है दूध का बाबू तो किडनी है। अब देखिए जो यूरिन होता है ना इसी के रास्ते से आता है, उस रास्तों को हम क्या बोलते हैं यूरिट्रा बोलते हैं। और ये पेशाब कहाँ आके जम जाता है, देखिए है गोलका में, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ब्लेडर बोलते हैं। यानी जो पेशाब होता है यूरिट्रा के माध्यम से आता है तो ब्लेडर में जम जाता है, और जब जम जाता है तो फिर कोनो रास्ता होना चाहिए ना बाहर निकलने के लिए, उस रास्ता को हम क्या बोलते हैं यूरेथ्रा बोलते हैं। यानी गोलका में जम गया, अब गोलका में से नली होता है उसे हम क्या बोलते हैं यूरेथ्रा बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिए है क्या है बाबू, इससे हम बोलते हैं यूट्रस, यानी ये फीमेल वाला। देखिए है जो न्यूट्रस होता है ना ये करियो ऐसे नली आयल होता है और इहो नली आयल होता है, और उसी के ऊपर से एक और ही नली होता है, और उसी नली को हम क्या बोलते हैं तो यूरेथ्रा बोलते हैं। और इसी के माध्यम से क्या होता है यूरिन पास होता है। देखने में आपको लगेगा कि एक नली है लेकिन ये दो नली होता है। और देखिए जो न्यूट्रस होता है उसके ऊपर वाला जो नली होता है उसी के रास्ते फीमेल में क्या होता है यूरिन पास होता है। तो क्या होता है देखिए ऊपर से आइल है, देखने में लगेगा एक गो लेकिन दो नली होता है, और ये दोनों लेग के जगह यहाँ के मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है यूरिन यहाँ से पास होता है। समझ आ गया, ये हो गया फीमेल वाला। अब हम मेल के विषय में समझ। देखिए है क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं किडनी। अब देखिए यहाँ से क्या होता है यूरिन आता है, इसे हम क्या बोलते हैं यूरेट्रा बोलते हैं। आके कहाँ जमता है ब्लेडर में जमता है। अब देखिए हाइया वाला जो नलिया होता है ना इससे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। समझ में आ गया। अब इसी नली के माध्यम से क्या जाएगा भैया, पेशाब जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए है क्या है बाबू, है दो टेस्टिस होता है। टेस्टिस में क्या बनता है तो स्पर्म बनता है। अब देखिए स्पर्म जाने का रास्ता कौन होना चाहिए ना, उस रास्ता को हम क्या बोलते हैं तो बेस डिफरेंस नस बोला जाता है। यानी जो हमारा स्पर्म होता है कौने रास्ता से जाता है तो बेस डिफरेंस नस के माध्यम से जाता है, और जाके कहाँ रुकता है देखिए इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है तो जैसे पेशाब जाएगा ना तो क्या करेगा, अरे बाप पेशाब आ रहा है उसको निकालेगा। स्पर्म जाएगा कहेगा अरे बाप ओ बाप स्पर्म आ रहा है उसको निकालेगा। इसका काम होता है दोनों को निकालने का काम होता है। होमगार्ड जैसे होता है, कौन कहे लाइसेंस है, अच्छा लाइसेंस है चलो तुम जाओ, नहीं रहेगा तो पकड़ लेगा। उसी तरह से ये होता है, पहले अगर पेशाब जाएगा कहेगा लाइसेंस है, कहेगा हाँ हम पेशाब है, बाहर कर देगा। स्पर्म जाएगा तो बाहर कर देगा। तो किसके माध्यम से बाहर करेगा तो पेनिस के माध्यम। समझ में आ गया। अब हम समझते हैं ध्यान से। देखिए क्या जा रहा है बाबू, यूरिन जा रहा है, यहाँ से यूरिन गया और स्पर्म गया, ये दोनों एक जगह जाके मिल जाता है। तो पुरुष में क्या होता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये उठने बैठने का काम करता है, और फीमेल में देखा जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड का कोनो कमो नहीं होता है। इतना आपको समझ आएगा कि पेशाब किस माध्यम से जाता। अब हम ये समझते हैं कि पेशाब करते समय जो निकलता है वो वीर्य होता है या फिर कुछ और होता है। पहला बात समझिए। देखिए वीर्य जब भी निकलेगा ना तो बड़ा झटका से निकलेगा, और जब पेशाब करिएगा तो पेशाब तो झटका में आप करिएगा नहीं, तो जो वीर्य होता है ना वो बहुत तेज़ी से बहुत झटका में बाहर निकलता है। दूसरा कारण क्या होता है, देखिए कभी भी वीर्य और स्पर्म एक साथ ससुर निकलबे नहीं करेगा। अब देखिए है क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये होमगार्ड बैठल है, ये दोनों लोगों को एक साथ जा ही नहीं देता है। कहता है कि भैया पेशाब जाएगा पेशाब को जाने देंगे, स्पर्म जाएगा तो स्पर्म को जाने देंगे, ये दोनों को एक साथ कभी जा ही नहीं देता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि हमारा जो स्पर्म होता है वो पेशाब के साथ जा सकता है, कभी जाएगा। जब एक में मिलवा नहीं करेगा तो जाएगा कैसे, लेकिन ये ठीक कारण होता है। जैसे समझिए अब मान लीजिए स्पर्म जाएगा ना, अब आप कहिएगा रात तेरी के तन से रोक देते हैं, अब यहाँ से पेशाब आएगा, तो जैसे आप रोकिएगा ना तो कुछ मात्रा जो स्पर्म का होता है इस नली में चला आता है। अब जब इस नली में चला आता है अब फिर जब पेशाब करने के लिए जाएगा तो यही वाला जो स्पर्म होता है आता है प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद, और फिर पेनिक्स के रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो लोग कहते हैं कि हमारा स्पर्म निकलता है, हालांकि ये ज़्यादा सही नहीं होता है। ऐसे होता है तो आपको भी पता है कि यूरिन और स्पर्म एक साथ बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो क्या होता है तो उसके विषय में जानते हैं। देखिए ये मूत्र मार्ग में मौजूद कुछ ग्रंथियों का रिसाव होता है, जैसे यूरेथ्रा हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। यानी देखिए है क्या बाबू यूरेथ्रा हो गया, इसमें भी क्या हो गया यूरेथ्रा हो गया।
क्या हो गया, यूरेथ्रा हो गया, और प्रोस्टेट ग्लैंड हाई वाला हो गया। तो देखिए इसी नली में से क्या होता है, कुछ स्राव होता है, किस चीज़ का, तो ये ग्रंथि होते हैं, और इसी में से क्या होता है, तो देखिए यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड का रिसाव होता है, यानी इन्हीं दोनों में से यहाँ से रिसाव होगा और यूँ जा से रिसाव होगा, हई जाके ये हमें मिल जाएगा और यूँ में रिसाव होगा। अभी दोनों भेज देगा बाहर, तो जैसे दोनों बाहर भेजते ना तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम पेशाब करते हैं तो पेशाब के रास्ते से हमारा वीर्य भी बाहर निकलता है, तो वीर्य बाहर नहीं निकलता है, क्या होता है, इन ग्रंथियों का क्या होता है, स्राव होता है, और यही स्राव क्या होता है, तो पेशाब के रास्ते से जाके हमें दिखाई देता है। आपको पता है कि दोनों एक साथ मिलवा नहीं करेगा, तो क्या होता है, इन्हीं दोनों ग्रंथियों का ये स्राव होता है। अब एक बात समझिए, देखिए हमारे यहाँ देहात में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में देखिए, कहेगा हम पैखाना में जाएंगे तो फिर हमारा पैखाना भर जाएगा, बाद में कहाँ जाएंगे, चलो हम चलते हैं खेत में, भले ही को मंडा नहीं रहेगा। अब कोनो शादी विवाह आएगा, कहेगा पूरा हमारियत है, पूरा पलट है, ससुरात नहीं, पूरा पलट है तुम्हारिया है, लेकिन तुम घर पे शौच नहीं कर सकते। तो देखिए इधर के लोग जो होते हैं ना वो बाहर जाते हैं। अब जैसे बाहर जाइएगा ना तो आपका जो फोकस होता है आपका सीधे ज़मीन पे होता है। अब जैसे आप ज़मीन पे बैठिएगा तो जैसे आपका यूरिन निकलेगा ना तो आपका फोकस उसी पे रहेगा, और जैसे निकलेगा तो पेशाब के साथ आपको लगेगा अरे बाप ओ बाप अब तो हमारा वीर्य निकलता है, तो आपको थोड़ा दिक्कत होता है। आप सोचिएगा अरे बाप पता नहीं कहीं ऐसा हो रहा है। लेकिन आप शहर में जाइएगा, अमेरिका में चल जाएगा ना, तो जो वहाँ पे टॉयलेट होता है इतना ऊंचाई पे होता है, और वहाँ पे सब ऊंचाई पे जब बढ़ जाता है ना तो उनका जो फोकस होता है वो सीधा होता है। हम नीचे थोड़ी नहीं देखता, सब उनका फोकस सीधा होता है। अब अंदर क्या निकल रहा है उन्हें कुछ पता नहीं होता है, इसलिए अमेरिका में इस सब का बीमारी नहीं है कि जैसे हम पेशाब करते हैं तो निकलता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, बाहर सब बैठने के लिए जाता है तो जैसे पेशाब करता है तो लगता है कि निकल रहा है, लेकिन वो क्या होता है, देखिए यूरेथ्रल और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या होता है, ये रिसा होता है और वही बाहर निकलता है। तो हम लोग देख जाते हैं तो हम लोगों को टेंशन हो जाता है, लेकिन वो सब इतना ऊंचाई पे बैठता है और फोकस करता है। कितना लोग देखिएगा सिगरेट पिएगा, कितने लोग अखबार पढ़ते हैं, तो उन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हमारे अध्यात्म में बाहर जाते हैं लोग, इसलिए उन्हें लगता है कि ऐसा उनके साथ होता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, तो यूरेथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या होता है, ये रिसा होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया कि जब हम पेशाब करते हैं तो हमारे पेशाब के साथ जो सफ़ेद और गाढ़ा रंग का निकलता है वो क्या होता है, वास्तव में वीर्य होता है या फिर कुछ और होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।